हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जियोग्राफी ऑप्शनल के लिए क्या पढ़ना चाहिए और जियोग्राफी जीएस के लिए भी क्या पढ़ना चाहिए। आपका अगर जियोग्राफी ऑप्शनल है उनके लिए और ऑप्शनल नहीं है तो भी उनके लिए क्या पढ़ना चाहिए। और मैंने मेरे मेंस एग्ज़ाम में यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्ज़ाम मैंने अभी दिया था, तो उसमें मैंने कौन सा पेन यूज़ किया था। ये बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि कौन सा पेन यूज़ किया था, क्या हम नॉर्मल पेन यूज़ कर सकते हैं या फिर कैसा पेन होना चाहिए वहाँ पे। तो इन दो सब्जेक्ट के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि मैंने कौन सा पेन यूज़ किया था। ठीक है, अभी जैसे कि अभी मेरा दिसंबर फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट आने वाला है मेंस का, और अभी मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। क्या भरोसा, अगर मेंस में नंबर आ जाता है तो फिर एकदम से इंटरव्यू की तैयारी में थोड़ा सा वो टाइम कम मिलेगा, तो उस हिसाब से अभी से तैयारी कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें मतलब आंसर राइटिंग करते हुए बहुत डर लगता है, मतलब स्टार्टिंग कैसे करें, या फिर अभी क्योंकि दिसंबर का महीना है तो बहुत सारे लोग आंसर राइटिंग कर रहे होंगे या फिर मेंस की तैयारी ही कर रहे होंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि स्टार्टिंग में मुझे भी डर लगता था, लेकिन एक बार आप जब आंसर लिखना शुरू करेंगे धीरे धीरे मतलब एक आदत बन जाएगी। 2-4 आंसर लिखेंगे, फिर आप पूरा पेपर भी लिखेंगे और वो डर भी ख़त्म हो जाएगा। और आपका आंसर, ये मत सोचना कि मतलब आपका आंसर बढ़िया है या फिर नहीं है। स्टार्टिंग में किसी का आंसर बढ़िया नहीं होता है, तो आप एक बार लिखिए ज़रूर। डर लगता है, कोई बात नहीं, डर हर किसी को लगता है, मुझे भी लगता था, लेकिन आप लिख लेना एक बार, फिर ये डर समाप्त हो जाएगा। मुझे भी बहुत मतलब अभी डर लग रहा है क्योंकि मेरा मेंस का रिज़ल्ट भी आने वाला है, तो मेंस के रिज़ल्ट का थोड़ा सा तो डर मुझे भी लग रहा है कि क्या भरोसा होगा या फिर नहीं होगा। अगर होता है तो ठीक ही बात है, आपके लिए ऐसे ही मतलब एक गाइड के तौर पर काम करता रहूँगा। और मैंने मतलब बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और टेलीग्राम पे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं और कॉल से भी बात हुई है, तो सभी लोगों को मैंने जहाँ तक संभव हो सका मैंने रेस्पॉन्स दिया है। तो इसी तरह मैं मतलब अगर सेलेक्ट हो जाता हूँ तो भी ऐसे ही मतलब रेस्पॉन्स देता रहूँगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या आप सेलेक्ट होने के बाद में ऐसा तो नहीं कि वो ये गाइड करना हमें बंद कर देंगे वगैरह वगैरह, जो भी है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सेलेक्ट हो गया तो भी गाइड करता रहूँगा और नहीं हुआ तो भी गाइड करता रहूँगा, लेकिन आपको गाइड ज़रूर करूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत पता है। जितना मतलब पता है उतना तो मैं आपको बता ही सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना पता है उसके उतना तो बता ही सकता हूँ। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आंसर राइटिंग ज़रूर कीजिए और वीडियो को हमेशा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं कि कौन सा पेन यूज़ किया था मैंने ये वाला पेन है यूज़ किया था मैंने। ये वाला, ये है पार्कर का है, पार्कर का पेन है। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा। ये पार्कर कंपनी का है और सबसे सस्ता पेन यही है। क्योंकि और इसकी रेट मैं बता देता हूँ, रेट है 140 रुपये इसकी रेट है 140 रुपये। तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मतलब बहुत महंगा है। महंगा तो है, बहुत महंगा है, मेरे हिसाब से भी महंगा है। अगर आपका प्री हो जाता है तो मतलब 500-600 रुपये में वो पेन खरीदने में कोई मतलब वो कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेंस एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने ये पेन क्यों लिया था इसका रीज़न बताता हूँ। मैं पेन को पकड़ता हूँ बिल्कुल नीचे से, यहाँ से, और यहाँ से जब पकड़ता हूँ पेन को तो ये मेरे लिए यहाँ पे ग्रिप एकदम बढ़िया होनी चाहिए और स्मूथ चलना चाहिए। ये पेन है रोलर बॉल पेन है, रोलर बॉल। ठीक है, इसमें ये रिफ़िल आती है, जैसे कि ये मैं खोलूँगा इसको तो ये रिफ़िल आती है। ये रिफ़िल है 60 रुपये की, ये रिफ़िल पे आती है इसकी। तो ये रिफ़िल है और इसके अंदर स्याही है। तो हमेशा अगर आप लिखो तो स्याही वाले पेन से ही लिखना, जेल वगैरह और नॉर्मल पेन यूज़ मत करना मेरे हिसाब से, क्योंकि यूपीएससी की गाइडलाइन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि स्याही से ही लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आप अगर 2 रुपये साइनोसॉफ्टेक्स से लिखते हैं तो कॉपी चेक नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और साइनोसॉफ्टेक्स से या फिर आप नॉर्मल पेन से लिखते हैं तो वहाँ पे स्पीड नहीं आती है एक, और आपको पता है ये यूपीएससी मेंस तो स्पीड का खेल है, स्पीड के बिना कुछ नहीं होने वाला है वहाँ पे। और ये पेन ऐसे होते हैं मतलब कि बहुत ज़्यादा स्मूथ चलते हैं। तो मतलब मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, इसलिए मुझे मतलब मैंने लगभग 20 पेन खरीदे थे, 20 से 25 पेन, बहुत सारे ट्राई किए थे, लेकिन ये ग्रिप नहीं मिल रही थी। आखिर में जाकर ये स्पार्कर कंपनी का पेन मिला और इसकी ये ग्रिप है जो मुझे यहाँ से बहुत शानदार मिली। यहाँ से मतलब एकदम फिट हो जाती है मेरी अंगुली यहाँ से। और बहुत सारे पेन आते हैं, जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ, ये वाला पेन है, ये वाला पेन है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला अगर आपके मतलब ग्रिप थोड़ा सा ऊपर से पकड़ते हैं तो ये वाला पेन आपके लिए बहुत मतलब बढ़िया पेन होगा, तो आप इसको भी ले सकते हैं। ये वाला पेन है, ठीक है, ये वाला है, ये है बटरफ्लो
क्लासिक रोलर है। ये रोलर इसमें भी स्याही आती है, जब आप ऐसे करके देखेंगे तो इसमें ये स्याही आती है। स्याही वाले पेन से लिखने से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्मूथ चलता है पेन। अब देखो मैं यहाँ से नीचे से पकड़ता हूँ और एकदम इस पेन के यहाँ से डिप है, बिल्कुल ये पूरा एकदम नीचे हो रखा है, तो मेरी अंगुली यहाँ पे सेट होती नहीं है। कुछ लोग मतलब बहुत सारे लोग मैक्सिमम लोग ऊपर से पकड़ते हैं थोड़ा सा ये वाला। तो अगर आप भी मतलब थोड़ा सा ऊपर से पकड़ते हैं तो ये पेन आपके लिए मतलब बहुत शानदार होने वाला है, और ये चलता बहुत मतलब बढ़िया है, और इसकी रेट है 60 रुपये। तो ये पेन बहुत बढ़िया है, आप ज़रूर इसको ट्राई करना, ठीक है। अगर आप ऊपर से पकड़ते हैं, मेरी तरह अगर नीचे से पकड़ते हैं तो फिर आप इसको ले लेना, ये 140 रुपये का पड़ेगा। और पार्कर का सबसे सस्ता पेन है, पार्कर कंपनी का पेन है, जो मतलब बड़े लोग यूज़ करते हैं साइन वगैरह करने में। और मतलब मैं हर एक मतलब एक एग्ज़ाम लिखता था सिर्फ एक रिफ़िल से, एक रिफ़िल हर एक 60 रुपये की रिफ़िल आती है, मतलब चेंज करता था। ये वाला पॉकेट है, मैं तो ये मतलब 1-2 पॉकेट लेके आया था मैं, और ये रिफ़िल होती है इसमें, तो इसको मैं चेंज करता रहता था, क्योंकि एक बार जब 3 घंटे कंटिन्यू ये चलता है ना पेन, फिर फीका पड़ने लग जाता है, तो मैं चेंज कर देता था, क्योंकि कॉपी में थोड़ी सी राइटिंग बढ़िया दिखे इस हिसाब से। अगर आप थोड़ा सा ऊपर से पकड़ते हैं तो ये वाला पेन लेना, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल नीचे से पकड़ते हैं तो आप ये वाला ले सकते हैं। और मतलब बहुत सारे पेन और भी आते हैं, अगर आपकी जो भी आपकी ग्रिप बढ़िया लगे वो भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो पेन होना चाहिए, कोई भी पेन हो, रोलर बॉल जरूर होना चाहिए जिसमें ये स्याही हो, स्याही वाला बॉल। ये स्याही मतलब हम देखेंगे ना पेन में, तो ये ऐसे करके तो ये स्याही दिखती है, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि इससे मतलब स्मूथनेस इतनी मतलब शानदार आती है, प्लस स्पीड भी बहुत शानदार आती है। तो ये पेन आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और मैं तो ये करता था, और यही था। बाकी यूपीएससी की गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि मतलब आपको मतलब स्याही वाला पेन ही यूज़ करना चाहिए, उस हिसाब से मैंने ये पेन यूज़ किया था, ठीक है। तो ये हो गया पेन के बारे में। और वहाँ पे मतलब एक कॉपी की साइज़ आती है ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेंस में कॉपी की साइज़ आती है हम लिखने वाली आंसर शीट की, तो उसकी मतलब साइज़ क्या रहती है? साइज़ उसकी नॉर्मल जो मार्केट में है, जिसके ऊपर यूपीएससी लिखा होता है, हम सभी लोग यूज़ करते हैं। और एक विजन वाली भी है, विजन करके ऊपर लिखा रहता है, उनकी मतलब वो साइड वाली लाइन है ना, मतलब थोड़ी सी अंदर ज़्यादा है, मतलब छोटी है, आपको नुकसान होगा वहाँ पे। मैं भी उस यूपीएससी वाली से ही मतलब स्टार्टिंग में तैयारी करता था, फिर मैंने सैम्पल पेपर देखा था और यूपीएससी की वेबसाइट पे सैम्पल कॉपी, तो वहाँ पे उसकी मतलब साइज़ थोड़ी सी बड़ी थी, तो मैंने फिर एक गूगल पे सर्च किया, थोड़ी बड़ी साइज़ वाला पेज मिला, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और उसके मतलब बहुत सारे प्रिंट ले लिए थे, ऐसे मैं करता था। तो वहाँ पे मतलब फिर वो बाद वाली जो साइज़ थी वो मेरे लिए सबसे बढ़िया थी, क्योंकि उसकी मतलब साइज़ थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा थी। और यूपीएससी की में जो रियल कॉपी आती है उसकी भी साइज़ थोड़ी सी चौड़ी आती है, तो वहाँ पे मतलब आपको ऐसी कॉपी लेना, आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मतलब एक थोड़ी साइज़ बड़ी हो थोड़ी सी, क्योंकि ये जो यूपीएससी लिखा हुआ आता है कॉपी आती है ना, ये मतलब साइज़ इसकी छोटी आती है, लाइनें बहुत ज़्यादा अंदर खींची हुई होती है। और एक दूसरी आती है विजन वाली, विजन वाली के भी मतलब मैंने बहुत सारे देखे हैं कि उनकी भी लाइनें बहुत अंदर होती है, तो वो गलत है। और ये आप ऐसा मत करना, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको रियल एग्जाम में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए थोड़ी बड़ी साइज़ वाले पेपर पे ही मतलब वो प्रैक्टिस करना। अब कुछ लोग कहेंगे A4 साइज़ वाला पेपर, A4 साइज़ वाला थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है मेरे हिसाब से। अगर थोड़ी सी साइड A4 साइज़ वाला पेपर ठीक है, उसके साइड से एक लाइन इस साइड और एक इस साइड खींच लो, फिर वो पेपर सबसे बढ़िया बैठता है, ठीक है। और अभी तो आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता ही होगा, और मेंस आपको मतलब दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना है, और उसके बाद में प्री की तैयारी करेंगे हम सब मिलके, ठीक है। कंटिन्यू एकदम बढ़िया से प्री के लिए मतलब एक शानदार ट्रिक वगैरह बहुत अच्छे से वीडियो लेके आने वाला हूँ। PYQ एनालिसिस कैसे करते हैं, थीम को कैसे पहचानना है, सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है, मतलब करंट अफेयर्स के लिए कम से कम क्या पढ़ा जाना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आने वाला हूँ, ठीक है, इसी चैनल पर। और अब बात करते हैं कि जियोग्राफी के लिए क्या पढ़ना चाहिए। जीएस के लिए नॉर्मल तो 6 to लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी है, प्लस एटलस है, और उसके बाद में आपको PYQs, ये मतलब तीनों से मेरे हिसाब से जीएस में काफ़ी है, कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं जीएस में। अगर कुछ लोग कहते हैं कि वो माजिद हुसैन वगैरह, ये साविंदर सिंह वगैरह, ये खुल्लर वगैरह, ये फिर ऑप्शनल वालों की हो जाती है। ऑप्शनल वालों के लिए बात करें तो ऑप्शनल वालों के लिए 6 to 12 जियोग्राफी जिसका ऑप्शनल है, 6 to 12 पहले तो एनसीईआरटी कवर करनी है, उसके बाद में एटलस भी साथ में होनी चाहिए। एटलस में वो मार्किंग करनी है, मतलब इंपॉर्टेंट जगह जो भी है वो पूरी एटलस में मार्क करनी है, वो याद करनी है। उसके बाद में आपको भारत का भूगोल है वो एक बुक, और एक प्राकृतिक भूगोल है, और एक तीसरा
तीसरी एक अपने जियोग्राफी मानव भूगोल, ठीक है। ये 3 तरह की जियोग्राफी होती है। इसके लिए आपको साविंदर सिंह लेनी है प्राकृतिक भूगोल के लिए, ठीक है। साविंदर सिंह बुक आती है प्राकृतिक भूगोल, जो मैं फॉलो करता हूँ। अगर आप कोई दूसरी फॉलो कर रहे हैं तो मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं ये फॉलो करता हूँ कि साविंदर सिंह है मेरे पास में एक, दूसरी है खुल्लर है, तीसरी है माजिद हुसैन। ये मेरे पास में 3 बुक्स है, एडवांस बुक्स है, जो मतलब जियोग्राफी कवर हो जाती है बढ़िया से। और इसके अलावा मैं SS ओझा सर जियोग्राफी जो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रखे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जियोग्राफी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, तो उनके लेक्चर वहाँ पे फ्री में पढ़े हैं। तो मैं वहाँ से मैंने लेक्चर देखे हैं, तो वहाँ से भी मतलब बहुत सारा वो कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हुए हैं, तो मुझे मदद मिली है बहुत सारी, ठीक है। तो आप ये तीनों कर सकते हैं। इसके बाद में PYQ आपको करने हैं ही, तो ये 4 हो गए, 6 to 12 NCERTs प्लस साविंदर सिंह, खुल्लर और माजिद हुसैन, ये बुक्स हो गई, एटलस भी हो गई, साथ में PYQs हो गए, और SS ओझा सर के जियोग्राफी के वो लेक्चर हो गए यूट्यूब में जो फ्री में अवेलेबल है। तो ये जियोग्राफी की कंप्लीट बुक लिस्ट हो गई ऑप्शनल और GS के लिए। तो आज का वीडियो ये इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर वीडियो पर मतलब पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लाइक करना, और शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू।